सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन के बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर में मैं कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाला, लेकिन हाँ, जिन बच्चों को काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सर हमसे सॉल्व ही नहीं होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है तो आप इस वीडियो में ज़रूर सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे बाकी लेक्चर्स देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन पे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं जेई के प्योर क्वेश्चंस लूँगा और एक सेशन में मैं नीट के क्वेश्चन लूँगा और एक सेशन में मैं एडवांस से क्वेश्चन ले लूँगा। क्लियर? तो ये लेक्चर तो बेसिक है, मैंने इसका नाम ही दिया है काइनेमेटिक इक्वेशन बेसिक्स। ओके, तो हमें काइनेमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 इक्वेशन को कुछ भी करके याद करना है। सबसे पहला इक्वेशन एकदम बेसिक इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आता है, एक सेकंड स्क्रीन बदल गई मेरी थोड़ी, जस्ट ए सेकंड। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये 3 इक्वेशन पे पूरा गेम है। काइनेमेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है वो इन तीनों इक्वेशंस पे ही है और कंडीशन है। ये इक्वेशन आप कब लगा सकते हो? कंडीशन है जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तभी आप ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। गलती से भी एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा पाओगे। क्लियर? तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है तो मैंने इस टॉपिक को इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा एक कंडीशन याद रखना कि आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको करना क्या है, आपको बार बार ये तीनों फॉर्मूले लिखने हैं। क्या कहा मैंने? आपको हर बार ये तीनों फॉर्मूले हर बार लिखना है, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तीनों फॉर्मूले हमें याद तो होते, लेकिन कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा ये नहीं समझता। तो चुपचाप से तीनों फॉर्मूले लिख लिया करो। ठीक है, इसमें मैं टर्म्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। देख लो, v और u, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी लिख लेता हूँ मैं फटाफट। चलो, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, u इज़ व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। चलो, उसके बाद a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। ये 4-5 क्वांटिटी के बाहर आपको दिमाग लगाना नहीं है। चलो, अब आते हैं सीधा मुद्दे पे और क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये रहा पहला सवाल। मैं फिर से कह रहा हूँ एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन बोरिंग लग रहे होंगे तो आप मेरे बाकी क्वेश्चंस देखो, बाकी लेक्चर्स देखो, उसमें आपको बोर नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ए कार चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे चार्जेस लिखा है, गलत है, चार्जेस नहीं चेंजेस होता है। चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड से कहाँ तक चली गई आपकी स्पीड? 30 मीटर पर सेकंड पे। अब देखो, आपकी स्पीड 20 से 30 हो गई, मतलब ये जो स्पीड है ये होगी आपकी इनिशियल स्पीड, और ये जो 30 मीटर पर सेकंड है ये होगी आपकी फाइनल स्पीड। आया ध्यान में? और ये सब कितने टाइम में हुआ बच्चों? ये हुआ आपका 5 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में? 5 सेकंड्स में। अब पूछा क्या है उसने? फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करो। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, क्योंकि एकदम से याद नहीं आएगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तीनों फॉर्मूले लिखना है। तो पहला फॉर्मूला मैं लिख दूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड फॉर्मूला में लिख दूंगा v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एस। ठीक है, अब देखो, क्या हमारे किसी भी गिवन डेटा में s का जिक्र हुआ क्या, डिस्टेंस का जिक्र हुआ क्या? नहीं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता। पहले फॉर्मूले को देखो। फर्स्ट फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, और a निकालना है। तो लगाओ ये फॉर्मूला। तो हम जाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूले से। ओके, v मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 प्लस a एक्सेलरेशन, ये तो हमें निकालना है, और टाइम इज 5 सेकंड। ओके, तो 30 माइनस 20 इज 10 इक्वल्स टू a इंटू 5। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा बच्चों 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? डी। आसान था पहला क्वेश्चन। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज अगर नहीं है काइनेमेटिक्स का, तो कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इसमें पूरा प्रो बन जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे अभी नेक्स्ट।
चलो देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। कभी भी क्वेश्चन को ना पूरा नहीं पढ़ने का, कभी पूरा नहीं पढ़ने का क्वेश्चन को, एक लाइन पढ़ो, डेटा लिखो। क्या कहा? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब भी ये वर्ड आएगा फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या बॉडी स्टार्ट विथ जीरो वेलोसिटी, तो इसका मतलब होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, उसने कहा कि 27.5 वेलोसिटी इतनी होगी, 27.5 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड हो गई। कितने टाइम में? 10 सेकंड्स में। कितने टाइम में? 10 सेकंड्स में। ठीक है, बादल गरजने की आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अच्छी खासी बारिश चल रही है वर्धा में फ़िलहाल में, तो ठीक है, बारिश को अपना काम करना तो हम अपना काम करते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर। क्या पूछा है उसने? डिस्टेंस कवर, यानी कि एस क्वेश्चन मार्क, ओके, बाय द ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को ना कभी भी डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो, वो पार्टिकल ए पॉइंट पे था, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? जीरो। ए से उसने कुछ स्पीड अटेन किया 27.5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? ये सब हुआ 10 सेकंड में। अब उसने क्या पूछा है कि यहाँ से 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट 10 सेकंड का मतलब क्या होगा? यहाँ से ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट सी ले लेते हैं। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? S2, ठीक है। सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा पहली स्टेप ये होती है कि भाई पहले एक्सेलरेशन बताओ कितना है। एक्सेलरेशन के बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। कैसे लगाओ? v = u + 80 से जाओ। v कितना दिया है आपको? 27.5, 27.5। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है, एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है। एक मिनट, तो देखो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन निकालना है और t की वैल्यू देख लो, t की वैल्यू है टाइम 10 सेकंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा? 27.5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2.75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अब ज़रा एक सेकंड मैं इस पर पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकंड बच्चों, पेज ऐड करने दो। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? पेज, अच्छा पेज अवेलेबल है अपने पास। चलो, तो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया यहाँ पे, जो कि कितना आया था? 2.75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। चलो गुड। अब उसने क्या बोला है? अब देखो, पॉइंट ए से हम निकले थे, पॉइंट बी पे आते आते स्पीड तुम्हारी 27.5 हुई थी। पॉइंट सी पे आते आते, मुझे स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पॉइंट बी से सी पे आते आते टाइम जो है वो है 10 सेकंड का। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड। इसको कौन सा फॉर्मूले से जाते हैं? देखो, अगर मैं फॉर द मोशन फॉर पार्ट बी टू सी, बी से लेके सी का जो पार्ट है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? इसमें इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम 27.5, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगे आपकी 27.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? वेलोसिटी एट सी, लेकिन वो हमें नहीं गिवन है। ओके, कोई बात नहीं। टाइम ज़रूर दिया है हमें 10 सेकंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज़ 2.75। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बच्चों? बी से लेके सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? मैं ये वाला लगा सकता हूँ, S = ut + ½ AT का स्क्वायर। इससे जाओ। चलो अब बताओ, S की वैल्यू निकालनी है। U की वैल्यू अब मैं 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं 0 ले सकता? क्योंकि बच्चों यहाँ पे U की वैल्यू हमें गिवन है 27.5। ठीक है, तो अगर मैं 27.5 डालूँ, टाइम की वैल्यू 10, हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2.75, टाइम की वैल्यू अगेन 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको खाली सॉल्व करना है। तो ये होगा 275 प्लस ये होगा अगेन 50, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा अभी? 2.75 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज़ 137.5। ओके, अब इसको अगर मैं ऐड कर दूँ 275 के साथ, तो ये हो जाएगा 412.5 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फिर? 412.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फिर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ बता दूं मैं, वर्धा में ऑलमोस्ट सबके ही
आंखें जो है वो लाल हो रहे हैं। ओके, तो ये सबको ही हो रहा है, मुझे भी हुआ था 2 दिन पहले, तो थोड़ा बच के रहना, थोड़ा अलर्ट रहना कि हाँ ये सबके साथ ही हो रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं होती। ये 2 दिन में अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी अपने आप 2 दिन में चले जाते हैं और थोड़ी सी तकलीफ होती है, ज़्यादा नहीं। चुपचाप से सो जाना अगर आपको ऐसा हुआ तो, ज़रा स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का, ठीक है। A particle starting with certain initial velocity cover a distance of चलो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहना है, पार्टिकल स्टार्टिंग विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दी नहीं है, उसने ऐसा नहीं कहा है पहले सेंटेंस में कि पार्टिकल स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी, नहीं। सर्टन इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू कुछ ना कुछ होंगी, उसको मैं लिखता हूँ, चलो यही लिखता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। नेक्स्ट, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 12 मीटर का, कितने टाइम में, 3 सेकंड्स में। ओके, एंड ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। चलो इसको क्वेश्चन में प्लॉट करते हैं। पहले तो पॉइंट ए से आप निकले, ए पे वेलोसिटी आपकी 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ u एट ए इज़ नॉट 0। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 3 सेकंड में। कितने टाइम में, 3 सेकंड में। और आप कहाँ पहुँच गए, पॉइंट बी पे पहुँच गए, ठीक है। और उसने बोला है कि डिस्टेंस कवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब बी से आप कहीं सी पॉइंट पे पहुँच गए 3 सेकंड में, और यहाँ से बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। जब भी ये वर्ड आएगा ना नेक्स्ट, उसका मतलब होता है जहाँ पे आपने पहले एंड किया वहाँ पे 3 ऐड करना होता है। यानी कि क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया उसकी डायग्राम बेसिक ऐसे बनेगी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कभी भी ऐसे क्वेश्चन का यू फाइंड करना है हमें बेसिकली। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 2 चीज़ों से सॉल्व करना है। देखो पहले केस में हमें क्या दिया है, देखो पहले केस में हमें यहाँ पे देखो हमें 2 डेटा गिवन है। कितना डेटा गिवन है, 2। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, देखो मुझे यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं बोला है पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या है, नहीं, ठीक है। फॉर मोशन ए बी के लिए सॉल्व करो पहले, फॉर ए से लेके बी के पार्ट में आपको क्या क्या पता है। आपको सिर्फ टाइम दिया है 3 सेकंड का और डिस्टेंस दिया है दैट इज़ 12 मीटर का। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम इसका 2 ही फॉर्मूला बन सकता है, एक ही फॉर्मूला बन सकता है दैट इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन सकता है। इसमें s की वैल्यू कितनी दी है, 12, u की वैल्यू पता नहीं है तो u ही लिखता हूँ मैं। टाइम कितना दिया है उसने, 3 सेकंड यानी कि 3 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है लेकिन टाइम दिया है दैट इज़ अगेन 3 सेकंड और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। इसको रीअरेंज कर लो, 12 प्लस 3 टाइम्स u प्लस 9 का हाफ कितना होगा, 4.5 a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करो। फॉर पार्ट बी से लेके सी के पार्ट में क्या क्या पता है आपको, डिस्टेंस पता है हमें। कितना डिस्टेंस है बी से लेके सी के बीच में, 30 मीटर का। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है बच्चों 3 सेकंड। लगाओ सेम इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एक सेकंड, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम मोशन इतना नहीं लेते, इसको ही सॉल्व करना है ना। एक सेकंड, हम मोशन बी टू सी नहीं लेते, हम मोशन ए टू सी लेते हैं। क्या कहा मैंने, मोशन ए टू सी लेते हैं। सर ऐसा ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बिल्कुल लगा सकते हो। अब मुझे बताओ ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है। क्या कहा पूछा मैंने, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस बताओ मुझे। 12 प्लस 30 दैट इज 42, चलेगा। टोटल टाइम बताओ ए सी का टाइम है 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेकंड। कितना है, 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेकंड। लगाओ सेम इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन है। s की वैल्यू कितनी है, 42, u की वैल्यू नहीं पता, टाइम की वैल्यू 6, ठीक है, 6 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम की वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो इसको फिर से रीअरेंज कर लो, 42 इक्वल्स टू 6 टाइम्स u प्लस 18a, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। कितना आएगा ये, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये आएगा 21, ये आएगा 3u और ये आएगा 9, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 इसको खाली सॉल्व करना है हमें। इसको खाली क्या करना है, सॉल्व। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें, जस्ट ए सेकंड। ये एक पेज ऐड हो चुका है बच्चों, हट जा भाई,
हाँ, इक्वेशन नंबर 1 को देखने तो मुझे क्या है, 12 इक्वल्स टू 3 टाइम्स यू प्लस 4.5 ए। बस तो इसको तुम्हें साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। 21 इक्वल्स टू 3 टाइम्स यू प्लस 9 टाइम्स ए। ठीक है, अब इसको खाली सॉल्व करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब्ट्रैक्शन कर दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर के इक्वेशन को, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 9 टाइम्स ए प्लस 6 टाइम्स यू इक्वल्स टू 12 दूनी 24 यानी कि 24। ठीक है, तो ये 21। अब ये क्या है, 9a प्लस 3u। चलो सब्ट्रैक्ट करो इसको। अरे मैंने पेज ऐड किया था ना यहाँ पे, एक सेकंड, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ शायद से। अच्छा, पेज ऐड ही नहीं हुआ था मेरा। ओके ठीक है, एक सेकंड बच्चों, बस मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ। तो लगे तो आप थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। किधर गया रहा अपना क्वेश्चन? हाँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, फिर इसको नीचे लेके। हाँ चलो ठीक है, अब इसको खाली सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँ, अब इसमें सब्ट्रैक्शन अगर मैं कर दूँ तो ये तो कट गया, यहाँ पे नेगेटिव की साइन, मतलब 6 - 3 दैट इज़ 3u। यहाँ पे क्या होगा, 24 - 21 दैट इज़ 3। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें डायरेक्टली क्या मिल गई बच्चों, यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन जहाँ से था वहीं पे आते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ठीक है, देखो क्या कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इफ इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम। ये तो शायद से हुआ है, नहीं हुआ नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन यानी कि ए क्वेश्चन मार्क। कभी भी मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को कभी पूरा नहीं पढ़ने का बच्चों, पहली लाइन पढ़ो और डेटा लिखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इफ इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम, यानी कि इनिशियल स्पीड दी है उसने 10 और फाइनल स्पीड उसने दी है 20। और यूनिट को कभी नहीं छोड़ने का, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें वैसे आदत लग जाती है बिना यूनिट के लिखने की चीज़ें। वाइल ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 100 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ बच्चों, आप ही बताओ। ये लगा सकते हैं हम, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, दीज आर ओनली फॉर बिगिनर। अगर आपको एक लेवल अचीव हो चुके हैं, अगर आपको बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वीडियो मत देखो, आप डायरेक्टली नेक्स्ट हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन करने सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो देख लो। ठीक है, तो v का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर दैट इज 400 इक्वल्स टू u का स्क्वायर कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 100। तो इसको सॉल्व करो अभी, यह आ जाएगा 300 इक्वल्स टू 2 इंटू 100 दैट इज 200, लिख दो ऐसा, 200 इंटू ए। तो ये 2 0 कट गए, सो ए इज़ 3/2 यानी कि 1.5। यूनिट लिखना मत भूलना, दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आंसर, 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 40 मीटर। डिस्क्राइब 40 मीटर, यूनिट देखो मीटर, मीटर मतलब क्या दिया है उसने, डिस्टेंस कवर। 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है भाई ने, कितने टाइम में, इन द फर्स्ट 5 सेकंड। ओके, टाइम दिया है फर्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, एंड 65 मीटर, चलो इसको S1 लिखता हूँ, 65 मीटर उसने कवर किया है इन नेक्स्ट 5। हमेशा याद रखना, ये जो टाइम दिया रहता है नेक्स्ट 5, इसमें थोड़ा अलर्ट रहना है। उसने क्या पूछा है फिर, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u निकालना है। देखो पॉइंट ए से निकले होगे तुम और बी पे पहुँचे होगे, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, S1 40। ओके, बी से उसने बोला है कि नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब बी से आपको जाना है सी पे। तो नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब टी की वैल्यू अगेन 5 सेकंड, टी की वैल्यू कितनी, 5 सेकंड। और कितना डिस्टेंस है, S2 है आपका 65। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, u। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। हमें कुछ भी गिवन डेटा नहीं दिया है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2, जो कि कितना होगा 40 प्लस 65 यानी कि 105 मीटर। चलेगा। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इज 5 + 5 दैट इज 10 सेकंड, दैट इज व्हाट 10 सेकंड। एस मिल गया, टी मिल गया, और कुछ दिया है क्या, हमें नहीं। इनिशियल स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन वो भी नहीं पता। इसको भी यार काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले पार्ट ए बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें, फॉर ए बी के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और फॉर बी के बी से सी के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर।
चलो बताओ अभी डेटा, ए से लेके बी में डिस्टेंस कवर कितना है, S1 इज अगेन 40 और टाइम कितना दिया है आपको 5। तो लगाओ यहाँ पे S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये लगाओ। S कितना है 40, U नहीं गिवन है, यानी कि टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे क्या होगा 40 इक्वल्स टू 5 टाइम्स U प्लस 25/2 दैट इज 12.5 A, इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो यहाँ से B से लेके C के पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, B से लेके C के पार्ट में डिस्टेंस कितना दिया है आपको, B से लेके C के पार्ट में डिस्टेंस दिया है कुछ 65। ओके और B से लेके C का जो टाइम्स फ्रेम है वो भी कितना दिया है, वो 5 सेकंड दिया है। तो लगाओ सेम फार्मूला S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो फिर, S इज 65, U तो निकालना है, टाइम इज़ 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर दैट इज़ 25। तो ये क्या होगा बच्चों, देखो 65 इक्वल्स टू 5 टाइम्स U प्लस 12.5 A, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मिल गया है। एक सेकंड, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है क्या यहाँ पे, नहीं, मुझे एक बार पढ़ने दो क्वेश्चन को, मैंने कुछ लिखने में तो गलत नहीं किया। इन द फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले 5 को, इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या, 65 नहीं, टाइम का स्क्वायर दैट इज 25/2, सेम डेटा आ गया, इक्वेशन दोनों सेम कैसे आ गए, ठीक है। तो यहाँ से फिर मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिर तो। एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, रुक जाओ, मुझे कुछ तो लग रहा है कि मैंने कुछ तो मिस किया फिर गलत किया। एक सेकंड, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो रहा, हमें मोशन B to C नहीं लेना है, इसके पहले मैंने यही गलती की थी, हमें मोशन A से C लेना है। चलो इसको फिर मिटा देते हैं, ये जो फालतू में मेहनत करते बैठ गया मैं, ठीक है, चलो हटाओ इसको, कोई बात नहीं। फॉर A से C सॉल्व करना पड़ेगा हमें फिर, फॉर A to C डिस्टेंस कितना है देखो 65 प्लस 40 दैट इज़, हाँ मैंने लिख के रखा था ये 105 मीटर, और टाइम कितना है टोटल दैट इज़ 10 सेकंड। हाँ अब सॉल्व होगा वो, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब S कितना है 105, U नहीं पता, टाइम 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है A, टाइम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100। अब ये सॉल्व होगा बच्चों, दैट इज़ 105 इक्वल्स टू 10U प्लस 50 टाइम्स A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या है ये 2। अब इसको खाली जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसको मैं डिवाइड बाय 5 कर दूँ, हाँ 5 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स U होगा, ये होगा 10 टाइम्स A, ओके, और ये कितना होगा दैट इज़ 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलो लाओ इक्वेशन 1 और 3 को लिखो यहाँ पे, मैं लिखता हूँ इक्वेशन, पहले 3 को लिख लेते हैं, क्या है 2U प्लस 10A इक्वल्स टू 21, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों आपका, 1 है 5U 5 टाइम्स U प्लस 12.5 A एंड इट इज़ इक्वल्स टू 40। अब खाली इसको सॉल्व करना है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको खाली सॉल्व करना है अभी। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, 50 में से 25 गए दैट इज़ 25 बचेंगे A, और यहाँ पे 105 में से 80 गए तो ये बचेंगे 25। अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1, तो एक्सेलरेशन अगर 1 आ गया, अब हमें लगाना पड़ेगा क्या निकालना है हमें, A निकालना है, U निकालना है ना शायद से। तो कोई भी इक्वेशन में एक ऐड कर दूँ, चलो ये इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। A की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे, चलो A की वैल्यू 1 डाल दूँ तो 10 × 1 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 10 दैट इज़ 11/2 यानी कि 5.5, इतना आंसर आएगा बच्चों U का, कितना आएगा 5.5, है क्या ऑप्शन, यस करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरा लंबा क्वेश्चन था। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, जब भी ये वर्ड आया ना फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेना है बच्चों आपको 0, ओके, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स,
ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ओके दिस इज द डायग्राम। पहले 10 सेकेंड के लिए हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट 10 सेकेंड ए से लेके बी, फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, डिस्टेंस कवर फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1। देन दैट कवर इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, ऑलरेडी 10 सेकंड यहाँ पे हो गए, फर्स्ट 20 सेकंड मतलब बच्चों यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट 20 सेकंड मतलब बी से लेके सी का टाइम जो रहेगा वो अगेन 10 सेकंड रहेगा। ए से लेके सी का टाइम देखो कितना है 20 सेकंड, तो उसने वही बोला है कि ए से लेके सी में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है S2, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है S2, ठीक है। अब उसने पूछा है कि रिलेशन बताओ S1 का और S2 का। पहले तो S1 को लिख लेते हैं। S1 को कैसे लिखोगे, U की वैल्यू कितनी है 0, सो द S1 इज UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। पहले तो मुझे ये बताओ S1 कहाँ से कहाँ लागू है। S1 लागू है बच्चों आपका AB पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो U की वैल्यू डाल दो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, ए लिखना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू 10 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, दिस इज S1। तो S1 यहाँ से क्या बनेगा देखो 50 टाइम्स ए, क्या बनेगा 50 टाइम्स ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब AC के लिए सॉल्व करो। अरे यार मुझे फिर से पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें, कोई बात नहीं, जस्ट ए सेकेंड। चलो हो गया अपना पेज का काम, एक सेकंड, इसको थोड़ा मुझे नीचे फेंकना पड़ेगा। चलो भाई नीचे हो जा, चलो आ जाओ अभी। हाँ अब ए से सी का पार्ट के लिए देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। फॉर ए से लेके सी, पहले तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना होगा। टोटल डिस्टेंस इज S2, उसने बोला है टोटल टाइम इज 10 + 10 दैट इज 20, 10 + 10 दैट इज 20 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल टाइम। अब देखो वही लॉजिक, पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो S = UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो S को क्या लिखूँ मैं S2, U को तो 0 ही लिखना पड़ेगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को A क्योंकि एक्सेलरेशन दिया नहीं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। T की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 400, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 200 टाइम्स A। तो S2 आ गया 200 टाइम्स A और S1 क्या आ गया बच्चों आपका 50 टाइम्स A। S1 इज 50 टाइम्स A, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे लिखता हूँ मैं। चलो अभी कंपेयर करो S1 और S2 को, क्या है S2 इज, ऐसा लिख दूँ मैं 50 × 4, तो 50 × A मतलब S1 × 4, तो S2 इज 4 टाइम्स S1, S2 इज 4 टाइम्स S1, S2 इज 4 टाइम्स S1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट थोड़ा पानी वानी पी लो, तुम भी लोग भी जल पी लो, मैं भी जल पी लेता हूँ थोड़ा सा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। चलो पढ़ो क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, कितनी दी है इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दी है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं फिर से कह रहा हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर तुमको सॉल्व करना है तो कभी भी पूरा क्वेश्चन कभी भी एक साथ रीड नहीं करना, पहले थोड़ा सा पार्ट रीड करो, डेटा लिखो। इफ़ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बोले तो S 20 मीटर इन टाइम कितने सेकंड्स में 2 सेकंड्स में, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, ए निकालना है। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन निकला, फॉर्मूला बेस S = UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो U की वैल्यू दी है 10, T की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है निकालना है, टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर से 4 और S कितना दिया है 20। तो सॉल्व करो फिर इसको। अरे ये तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, एक सेकंड, कुछ डेटा तो गलत नहीं हुआ ना। U की वैल्यू 10, एक सेकंड मुझे बस पढ़ने दो। हाँ एक्सेलरेशन कितना दिया है बॉडी का, एक सेकंड, हाँ बराबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 प्लस 1/2 × 4 मतलब 2 × A, 20 - 20 इज 0, 2 टाइम्स A, सो द आंसर A इज 0। एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ऑप्शन में दिया था, मुझे लगा क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन में दिया है तो सही होगा फिर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अ बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी अगेन, अरे ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया ना, चलो रिपीट हो गया लगता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ
चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया सॉल्व? चलो अभी आंसर चेक कर लेते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, अगेन इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एस क्वेश्चन मार्क इन टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकंड्स, ओके। इज 1 इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, पहली केस दी है आपको, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मुझे बस ये बताओ वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा, हमेशा याद रखना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज 0। अगर ऐसी केस है तो उसने क्या पूछा है अपने को? फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब एस निकालना है। जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, देखो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के देखो लगे तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 0 डाल दो। अगर मैं ए की वैल्यू 0 डाल दूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा? यू इंटू टी। तो यू कितना था? 3, टाइम कितना है? 4, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 12 मीटर, ठीक है। तो 12, 12, 12 तीनों ऑप्शन में है। और सेकंड केस में उसने क्या बोला है? सेकंड केस में उसने एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस किया है। केस 2 में एक्सेलरेशन उसने इंट्रोड्यूस किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर उसने एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस किया है तो डेटा वही है। फिर यू की वैल्यू दी है अपने को, यू की वैल्यू कितनी दी है? 4, ठीक है। यू की वैल्यू 4 ही दी है ना? नहीं, यू की वैल्यू 3 दी है और टाइम इज़ 3, टाइम इज़ 4 और डिस्टेंस कवर। अब लगाओ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इससे जाओ, यू की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 4, हाफ, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। अब बनाओ 12 प्लस 2 2 कैंसिल, दैट इज 16। ये कितना आ गया? 28। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड केस में 28 आएगा, पहले केस में 12। तो 12 एंड 28, द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फिर हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये लंबा चलने वाला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है प्लस ये लंबा भी चलने वाला है। देखो अभी पढ़ो एक डेटा इस क्वेश्चन का क्या दिया है। और इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों ग्राफ की मदद लेनी पड़ती है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। समझो, पहले आप आपके हिसाब से ट्राई कर लो, अगर आंसर आ गया आपका तो सही है। करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले डायग्राम बनानी है हमें इसकी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू की वैल्यू 0, पॉइंट को नाम देते जाओ ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0, एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। तो एक्सेलरेट जब भी होगा तो हम ग्राफ को, ज़ोरों से बारिश हो रही है तो बार बार लाइट आना जाना चालू है। चलो ठीक है। अरे यार फिर से लाइट चली गई, 2 सेकंड बच्चों। चलो तो ठीक है, लाइन आना जाना चालू है, मैं क्वेश्चन को स्किप नहीं करूँगा, यहीं पे कंप्लीट करके चलते हैं अपन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो इसे मैं ऐसे दिखाया करूँगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितने टाइम के लिए चला है एक्सेलरेशन? टाइम को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 10 सेकंड्स, ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। देन गोज विथ कांस्टेंट स्पीड, जब भी कांस्टेंट स्पीड की मैं बात करूंगा तब वेलोसिटी ऐसे दिखाना या ग्राफ को ऐसे दिखाना। दिस शोज कि आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ मैं बी, इस पॉइंट को नाम देंगे सी। कांस्टेंट स्पीड कितनी दी है? नहीं, कुछ नहीं दिया है, बस खाली टाइम दिया है, दैट इज 30 सेकंड, ओके। चलो ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एंड देन डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेट मतलब ये, डी एक्सेलरेट का मतलब कि स्पीड कम हो गई, तो स्पीड कम को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट डी, क्या डी एक्सेलरेशन का रेट है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जब भी रिटार्डेशन रहेगा, डिसेलरेशन रहेगा, तो उसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाना बच्चों। -4 का डिसेलरेशन है, कितने टाइम के लिए? टिल इट स्टॉप। टिल इट स्टॉप का मतलब क्या है कि यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 0। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए से लेके डी के बीच में। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। दिस इज, ये पार्ट जो है इसको मैं कहता हूँ S1, ये पार्ट को मैं कहता हूँ S2 और सिर्फ इतने पार्ट को मैं कहता हूँ S3, ओके। अब हमें S1, S2, S3 को फाइंड करना है। सबसे पहले इस डायग्राम को पहले बना लो, क्योंकि ये डायग्राम के सिवा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है।
तो इसमें क्या है, अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले S1 को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे, फॉर पार्ट A से लेके B यानी कि AB क्या क्या गिवन है, U की वैल्यू 0 गिवन है, एक्सेलरेशन 2 गिवन है, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पे मुझे 2 डेटा चाहिए, मुझे S1 भी चाहिए और मुझे V भी चाहिए। V मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। अगर A पॉइंट आपका इनिशियल है तो फाइनल पॉइंट क्या होगा, B। तो मुझे B पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए यानी कि VB, दोनों डेटा चाहिए। तो मैं सबसे पहले S1 निकाल देता हूँ। तो S1 क्या होगा, S1 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ बोलो AT का स्क्वायर। ओके, तो U की वैल्यू तो 0 है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100। तो ये होगा आपका 50 यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ S1। ठीक है, S1 कितना है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, VB फाइंड कर लो, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो U की वैल्यू तो 0 है, एक्सेलरेशन 2, टाइम इज 10। तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड, ये होगी वेलोसिटी एट B। तो हमने वेलोसिटी एट B क्यों निकाली, देखो ये पॉइंट पे B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है हमें पता था क्या, नहीं, लेकिन B से लेके C पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली हमने 2 मिनट पहले, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो B से लेके C पार्ट में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, फॉर पार्ट B से लेके C। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन A क्या है 0, तो A के आंसर, चलो इसको लिख ही लेता हूँ मैं पूरा, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाफ AT स्क्वायर, A की वैल्यू 0 है तो सिर्फ UT रहेगा। अब U मतलब B और C के बीच में वेलोसिटी कितनी है, हमने निकाली है 20, और टाइम कितना दिया है, टाइम 30 सेकंड दिया है शायद से, 30 सेकंड, चलो टाइम इज़ 30 सेकंड। तो ये होगा 600 मीटर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। C से लेके D का पार्ट, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो C से लेके D का पार्ट, ठीक है, C से लेके D का पार्ट। यहाँ पे रिटार्डेशन दिया था दैट इज़ -4 का, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, -4 का रिटार्डेशन दिया है। साथ ही साथ टाइम दिया है क्या, कुछ हमें कुछ भी नहीं दिया है, बस C पॉइंट पे वेलोसिटी पता है हमें, क्या है C पॉइंट पे वेलोसिटी 20, क्योंकि वो तो कांस्टेंट थी, और D पॉइंट पे वेलोसिटी पता है दैट इज़ 0। तो मैं लिख लेता हूँ, फॉर C वेलोसिटी एट C इज़ 20 एंड वेलोसिटी एट D इज़ 0। ठीक है, तो आपकी इनिशियल स्पीड कौन सी होगी फिर, वेलोसिटी एट C इज़ योर इनिशियल स्पीड एंड वेलोसिटी एट D इज़ योर फाइनल स्पीड, सिंपल। और एक्सेलरेशन -4 का। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू U प्लस AT से टाइम निकाल लेते हैं। V इक्वल्स टू U प्लस AT से टाइम निकाल दो। V की वैल्यू कितनी है 0, U की वैल्यू 20 प्लस एक्सेलरेशन निगेटिव में है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली -4 लिख लेता हूँ इंटू T। तो टाइम देखो कितना आ रहा है 5 सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर बिटवीन C से लेके D कैसे निकालूँ रे, S इक्वल्स टू UT से जाऊँ, नहीं यार इससे भी तो जा सकते थे हम, V स्क्वेयर इक्वल्स टू U स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AS। तो V का स्क्वायर फाइनल 0 है, इनिशियल स्पीड 20 है, 20 का स्क्वायर 400 रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -4 और डिस्प्लेसमेंट S। तो ये हो जाएगा -400 इक्वल्स टू -8 इंटू S, और ये हो जाएगा S इक्वल्स टू माइनस कैंसल, 400 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा बच्चों, 200/4 यानी कि 50। ठीक है, 50 मीटर। तो जोड़ो फिर सभी डिस्टेंस को, S3 मिल गया, S2 मिल गया, S1 मिल गया। तो मैं S1 देख लेता हूँ एक बार कितना आया था अपना, S1 100 था, S2 600 था, और S3 एक सेकंड, S1 प्लस S2 प्लस S3, S2 600, S1 100 और ये 50, ये कितना होगा 750 मीटर। कितना होगा ये 750 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट होते हैं सॉल्व करने में, इंटरेस्टिंग होते हैं सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा अपना। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब U की वैल्यू 0, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल मतलब S क्वेश्चन मार्क बाय द बॉडी टिल इट अटेन द वेलोसिटी ऑफ V की वैल्यू कितनी दी है 5, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S, इससे जाना पड़ेगा बच्चों। V का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25, U इज 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, डिस्प्लेसमेंट S निकालना है,
तो 25 इक्वल्स टू 2 और 2 4 इंटू एस, सो एस इज 25/4 यानी कि 6.25, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे कुछ गलत हुआ क्या अपना? v का स्क्वायर ना 25 सही है, u का स्क्वायर 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 2 4, s कितना आएगा? दैट इज 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 पॉइंट समथिंग। 4 चौक 7 चौक 24, 6.25 सही तो है। तो देखा जाए तो करेक्ट आंसर फिर नन आएगा, क्योंकि एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है अपना? 6.25 मीटर, ये आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 बोली है क्या? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एज क्वेश्चन मार्क, टिल इट अटेन द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज 2। नहीं सही है, नहीं इसका आंसर यही होगा, 6.25 आंसर होगा। ठीक है, बाकी कुछ आंसर नहीं होगा इसका। तो इसमें करेक्ट आंसर फिर नन आना चाहिए इसका, 6 मीटर नहीं है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसने इस वीडियो को काफ़ी रखते, इतना ही काफ़ी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी लाइट चली गई जा चुके हैं, तो मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करने वाला था, लेकिन रहने दो, मेरी टैब की बैटरी भी नहीं है, अदरवाइज वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।